Motivational story. Keep your dream. I have a friend named Monty Roberts who owns a horse ranch in San Isidro. मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मोंटी रॉबर्ट्स है, जो सैन इसिड्रो में एक घोड़े के फार्म का मालिक है. He has let me use his house to put on fundraising events to raise money for youth at risk programs. उन्होंने मुझे जोखिम वाले कार्यक्रमों में युवाओं के लिए धन जुटाने के लिए धन बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में अपने घर का उपयोग करने की अनुमति दी है. The last time I was there he introduced me by saying, I want to tell you why I let Jack use my horse. पिछली बार जब मैं वहां गया था तो उन्होंने यह कहकर मेरा परिचय कराया था. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जैक को अपने घोड़े का उपयोग करने की अनुमति क्यों दी. It all goes back to a story about a young man who was the son of an itinerant horse trainer. यह सब एक युवक की कहानी पर वापस जाता है, जो एक यात्रा करने वाले घोड़े के प्रशिक्षक का बेटा था. Who would go from stable to stable, race track to race track, farm to farm and ranch to ranch training horses. जो अस्तबल से अस्तबल, रेस ट्रैक से रेस ट्रैक, खेत से खेत और फार्म से फार्म तक घोड़ों का प्रशिक्षण करते थे. As a result, the boy's high school career was continually interrupted. परिणामस्वरूप, लड़के का हाई स्कूल करियर लगातार बाधित हुआ. When he was a senior, he was asked to write a paper about what he wanted to be and do when he grew up. जब वो एक वरिष्ठ था, तो उसे एक पेपर लिखने के लिए कहा गया था कि वो बड़ा होकर क्या बनना और करना चाहता था. That night he wrote a 7-page paper describing his goal of someday owning a horse ranch. उस रात उसने एक घोड़े के फार्म के मालिक होने के अपने लक्ष्य का वर्णन करते हुए एक 7 पृष्ठ का पेपर लिखा. He wrote about his dream in great detail and he even drew a diagram of a 200-acre ranch, showing the location of all the buildings, the stables and the track. उन्होंने अपने सपने के बारे में बहुत विस्तार से लिखा और उन्होंने 200 एकड़ के फार्म का चित्र भी बनाया, जिसमें सभी इमारतों का स्थान दिखाया गया था. Then he drew a detailed floor plan for a 4,000 square foot house that would sit on a 200-acre dream ranch. फिर उन्होंने 4,000 वर्ग फुट के घर के लिए एक विस्तृत मंजिल योजना तैयार की जो 200 एकड़ के सपनों के फार्म पर होगी. He put a great deal of his heart into the project and the next day he handed it in to his teacher. उन्होंने इस परियोजना में अपने दिल का एक बड़ा सौदा लगाया और अगले दिन उन्होंने इसे अपने शिक्षक को सौंप दिया. 2 days later he received his paper back. On the front page was a large red F with a note that read, "See me after class." 2 दिन बाद उन्हें अपना पेपर वापस मिला. सामने वाले पृष्ठ पर एक बड़ा लाल F था जिस पर एक नोट लिखा था, मुझे कक्षा के बाद मिलो. The boy with the dream went to see the teacher after class and asked, "Why did I receive an F?" सपने वाला लड़का कक्षा के बाद शिक्षक को मिलने गया और पूछा, मुझे F क्यों मिला? The teacher said, "This is an unrealistic dream for a young boy like you." शिक्षक ने कहा, आप जैसे युवा लड़के के लिए यह एक अवास्तविक सपना है. You have no money. You come from an itinerant family. You have no resources. आपके पास पैसे नहीं हैं. आप एक यात्रा करने वाले परिवार से आते हैं. आपके पास कोई संसाधन नहीं है. Owning a horse ranch requires a lot of money. घोड़े के फार्म के मालिक होने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है. You have to buy the land. आपको खरीदना होगा भूमि. You have to pay for the original breeding stock and later you'll have to pay large stud fees. आपको मूल स्टॉक के लिए भुगतान करना होगा और बाद में आपको बड़ी स्टड फीस का भुगतान करना होगा. There's no way you could ever do it. ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसे कभी भी कर सकें. Then the teacher added, "If you will rewrite this paper with a more realistic goal, I will reconsider your grade." फिर शिक्षक ने कहा, यदि आप इस पेपर को अधिक यथार्थवादी लक्ष्य के साथ फिर से लिखेंगे,
तो मैं आपके ग्रेड पर पुनर्विचार करूंगा।